चंपई कैबिनेट का विस्तार 28 जून को होने हैं और ऐसे में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता फिलहाल दिल्ली में हैं। दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। जब से आलमगीर आलम ने इस्तीफा दिया है उसके बाद से कयासों का बाजार गर्म है। सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर कांग्रेस कोटे से चौथे मंत्री कौन होंगे, क्या जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी होंगे। तमाम चीजों को लेकर मंथन जो है दिल्ली में किया जा रहा है। कल चंपई कैबिनेट का विस्तार होना है और ऐसे में कौन कौन नए चेहरे को मौका मिलेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन मौजूद है। बातचीत करते हैं कि 28 जून को झारखंड के लिहाज से बेहद खास दिन है। बताया जा रहा है कि चंपई कैबिनेट का विस्तार होना है। 4-5 लोगों का जरूर नाम सामने आ रहा है, जिसमें जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी है, लातेहार विधायक बैजनाथ राम है, इसके साथ ही दीपिका पांडे सिंह का भी नाम जो है लगातार सामने आ रहा है। तो क्या लगता है, बड़ा फेरबदल देखने को कल मिल सकता है? देखिए, दो चीज़ें तो महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन की एक तरह से कहें कुर्सी गई थी, उन्हें जेल जाना पड़ा और उसके बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। तो जब उस समय उनके कैबिनेट का विस्तार हुआ तब आपने देखा था कि सबसे ऊपर में बैजनाथ राम का नाम था और बैजनाथ राम को मंत्री पद के लिए बुलाया भी गया था राजभवन से, लेकिन अंतिम समय में उन्हें होल्ड पर रखा गया था। तो अब जो मंथन हुई है, जब कांग्रेस के प्रभारी होटवार जेल पहुंचते हैं, कल्पना सोरेन जेल पहुंचती हैं और वहां हेमंत सोरेन के साथ घंटों मंथन होता है, उसके बाद यह तय किया जाता है कि बैजनाथ राम को भी कैबिनेट में मंत्री का जो है एक चेहरा बनाया जाए। और साथ ही जो आलमगीर आलम मंत्री थे ग्रामीण विकास, उनके इस्तीफे के बाद यह एक जो मंत्री पद खाली हुआ है उस पर सबसे ज़्यादा नाम जो है वो चर्चा में इरफान अंसारी, जो कि जामताड़ा से विधायक हैं कांग्रेस के, उनका है। तो दो नाम तय माने जा रहे हैं कि बैजनाथ राम और इरफान अंसारी जो है मंत्री के रूप में कल शपथ लेंगे। तीसरे पर संशय बरकरार है। खबर ये आ रही है कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री बादल पत्रलेख हैं उन्हें हटाया जा सकता है, यानी कि बदला जा सकता है। पहले से आपने देखा था कि कई बार ये चर्चा थी कि कांग्रेस के चारों मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, चारों के चारों चेहरे बदले जा सकते हैं। कई बार ये चर्चा हुए, दिल्ली दौरे हुए विधायकों का, वहाँ पर केंद्रीय नेताओं से शिकायतें भी हुई, बातचीत भी हुई, कई दिनों तक डटे भी रहे, लेकिन अंततः सफलता उन्हें नहीं मिली। लेकिन अब परिस्थितियाँ थोड़ी अलग जरूर हुई। ईडी की कार्रवाई होती है, उसमें यहाँ पर मंत्रियों की गिरफ्तारी हो जाती है, फिर उन्हें सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है, मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ऐसे में अब जो सीट खाली हुई है उसे तो भरने की कोशिश है ही, साथ ही जो 12वां मंत्री पद है उस पर भी चुनाव के ठीक पहले आखिरी दौर ये भी चला जा रहा है कि नाराजगी जो है बैजनाथ राम की उसे दूर कर लिया जाए, किसी को हटाया ना जाए, बल्कि एक मंत्री पद भर लिया जाए। लेकिन पहले से ये भी चर्चा थी कि कल्पना सोरेन भी 12वां मंत्री पद के तौर पर सदस्यता ले सकती हैं या शपथ ले सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो खबरें आ रही है उसके हिसाब से कल्पना सोरेन मंत्री भी नहीं बनेंगी, बल्कि वो पार्टी की एक स्टार प्रचारक या फिर एक स्टार नेता के तौर पर रहेंगी और चुनाव का कमान वो संभालेंगी। फिर चुनाव अगर जीतकर सत्ता में आती है जेएमएम, तब फिर अगला मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो हो सकते हैं। बड़ा फेरबदल जो है मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। तो आपको नहीं लगता है कि 4 महीने में जिनको भी विभाग मिलेगा, जो भी नए मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी जो है वो काफी हो जाएगी, क्योंकि 4 महीना बहुत कम होता है और ऐसे में किस तरीके से काम करेंगे इसको भी लेकर तो रणनीति बनाई गई होगी ना? ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, जितना मौका मिलता है उतना काम होता है और कोई टारगेट नहीं है कि नहीं आपको 4 महीने में ही 4 साल का काम करना है। तो जो जिम्मेदारी मिलेगी, जो समय है, उसके हिसाब से जितनी तेजी गति से होगा वो काम करेंगे, ये जरूर है। लेकिन ये जरूर है कि 4 महीने के लिए किसी को अगर मंत्री बनाया जाता है तो बेहद ही कम समय माना जाएगा और वो उतने कम समय में उनके पास कोई बड़ा आंकड़ा या ग्राफ नहीं होगा काम का, जो कि वो एक लकीर खींच पाएंगे कि नहीं एक बड़ा काम हमने कर दिया। तो अब देखना होगा कि आखिर इतने कम वक्त में वो क्या कर पाते हैं। मानसून सत्र भी और ऐसे में विधायक दल के नेता चुने नहीं गए कांग्रेस की ओर से, तो क्या इसको भी लेकर मंथन हो रहा होगा दिल्ली में? हो चुका है, लगभग यह भी तय हो चुका है, बस एक औपचारिकता बाकी है। अगर आप कांग्रेस में देखें तो दिल्ली में जो है कांग्रेस के रामेश्वर उरांव का नाम सामने आ रहा है, लेकिन रामेश्वर उरांव ने तो डिनाई किया था कि उनको नहीं बनना है विधायक दल के नेता। ये जरूर है कि पहले वो डिनाई किए हैं, लेकिन जब पार्टी के आला कमान का निर्देश होगा तो रामेश्वर उरांव भी मंजूर करेंगे और वो हो सकते हैं। लेकिन और भी कई नाम है जिस पर मंथन चल रहा है। तो फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व के आदेश जो होंगे वो सभी के मान्य होंगे और
इसके लिए मंथन जारी है। दिल्ली में नेताओं का डेरा है और वो जब लौटेंगे तो वो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास गए हैं, तो क्या इसको भी लेकर चर्चाएं होनी है? क्योंकि कयासों का बाजार गर्म हो गया और ये भी माना जा रहा है कि बादल पत्रलेख को रिप्लेस किया जाएगा। उनके सामने जो है दीपिका पांडे सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है, तो क्या इसको भी लेकर चर्चाएं होनी है वहां पर? देखिए, ये चर्चा हो चुकी है। अब जो एक डैमेज कंट्रोल है या फिर मैनेज करने की बात है, वो कवायद जरूर शुरू ही होगी। बादल पत्रलेख को ये सूचना मिली होगी कि आपकी मंत्री पद जो है वो जा रहे हैं, तो वो भी ये प्रयास कर रहे होंगे कि आखिरी के वक्त में जब चुनाव में जाना है तो ऐसे में अगर उन्हें हटाया जाता है तो एक गलत मैसेज जाएगा और फिर उन्हें चुनाव जीतने में या फिर चुनाव जीतकर वापस लौटने में काफ़ी परेशानी होगी। तो वो ज़रूर पार्टी तक या फिर अपने गठबंधन तक के नेताओं तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जो मंत्री पद है फिलहाल उसे कंटिन्यू किया जाए। आगे जो चुनाव के परिणाम होंगे उसके हिसाब से फिर निर्णय लिए जा सकते हैं। तो फिलहाल इस पर मंथन जरूर चल रहा होगा। तो देखिए, झारखंड के लिहाज से कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन एक और जहां कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जरमुंडी से विधायक भी है, वो सीधा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास जाते हैं। माना जा रहा है कि तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होनी है। एक और जहां कांग्रेस के कई दिग्गज नेता दिल्ली में है, मंथन लगातार किया जा रहा है। कल बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ऐसे में कई लोगों का चेहरा जो है वो सामने आ रहा है, चाहे दीपिका पांडे सिंह हो या फिर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी हो, इसके साथ ही बैजनाथ राम। जिस तरीके से मदन ने कहा कि जब चंपई कैबिनेट का विस्तार हो रहा था तब बैजनाथ राम को इनविटेशन जरूर मिला था, लेकिन मंत्री पद का वो शपथ नहीं लिए थे और ऐसे में नाराजगी जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। तो इसी नाराजगी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बैजनाथ राम का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि 12वां मंत्री में वो जरूर शामिल हो सकते हैं और कल मंत्री पद का शपथ भी ले सकते हैं। तो तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।